माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि साहस, संघर्ष और मानव इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। यहां इस महान पर्वत के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है, जो नेपाल और तिब्बत, चीन की सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जिससे यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बनता है। इसे नेपाली में सागरमाथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा कहा जाता है। यह पर्वत हिमालय की महालंगुर हिम श्रृंखला में स्थित है। इसका उत्तर का हिस्सा तिब्बत में और दक्षिणी हिस्सा नेपाल में है। यहाँ का क्षेत्र बर्फ, ग्लेशियर और खड़ी चट्टानों से भरा हुआ है। एवरेस्ट के पास कई प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें ल्होत्से, मकालू और नुप्त से शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम ब्रिटिश सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। 19वीं सदी में जब भारतीय सर्वेक्षण किया गया तो इसे पीक एक्सवरी के रूप में पहचाना गया। इसके बाद 1865 में इसका नाम एवरेस्ट रखा गया। स्थानीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बती इसे चोमोलुंगमा, पृथ्वी की माता कहते हैं, जबकि नेपाली इसे सागर माथा, आकाश का सिर कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का मौसम बेहद कठोर और अप्रत्याशित होता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -60 डिग्री तक गिर सकता है। चोटी के पास हवा का दबाव सामान्य से 1/3 होता है, जिससे श्वास लेना बेहद कठिन हो जाता है। यहाँ हर साल मई और अक्टूबर के बीच चढ़ाई का मौसम होता है, क्योंकि उस समय मौसम थोड़ा स्थिर होता है। लेकिन बर्फबारी, हिमस्खलन और तेज हवाएं हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती हैं। 1921 में ब्रिटिश अभियान दल ने पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। इसके बाद 1922 और 1924 में और प्रयास किए गए। 1924 में जॉर्ज मल्लोरी और एंड्रयू इरविन के लापता होने की घटना आज भी रहस्यमय है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। यह मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 1975 में जापानी पर्वतारोही जुनको ताबेई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। 1980 में रेनहोल्ड मेसनर ने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 2019 में कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना आसान नहीं है। यहाँ पर्वतारोहियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी से सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। अचानक आने वाले तूफान चढ़ाई को जोखिम भरा बना देते हैं। ग्लेशियरों के खिसकने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। भारी बैग लेकर चलना और कठिन रास्तों से गुजरना मानसिक और शारीरिक थकावट बढ़ा देता है। माउंट एवरेस्ट पर हर साल बड़ी संख्या में पर्वतारोही आते हैं, जो पीछे कचरा छोड़ जाते हैं। इसमें प्लास्टिक, टेंट और ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवरेस्ट के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है। नेपाल सरकार और अन्य संस्थाएं कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नीतियां बना रही हैं। माउंट एवरेस्ट का स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी है। तिब्बती इसे देवी चोमोलुंगमा का निवास मानते हैं। नेपाली संस्कृति में इसे पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है।